वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम हफ्ते में लेकर आते हैं प्रोग्राम जिसका नाम है सत्य ही धर्म है। इस सत्य धर्म में तकरीबन हमने 60-62 के करीब एपिसोड कर चुके हैं और इस प्रोग्राम में हम तकरीबन सच्चाई से भरपूर बातें करते हैं। और इसमें बातें तो हमारी सभी सच्चाई से भरपूर होती हैं, लेकिन ये प्रोग्राम हमारा खास है। और आप सभी जानते हैं कि आज की डेट में जो चल रहा है सारा कुछ, कहीं पर अज्ञान का अंधेरा है, कहीं पर अंधेरा ही अंधेरा है, अज्ञान का भी और वैसा भी अंधेरा है। तो आज हम बात करेंगे, क्या मूर्ति पूजा करने से अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, भगवान मिल जाएगा। आज का टॉपिक हमारा रहेगा, क्या मूर्ति पूजा करने से अल्लाह, गॉड, भगवान, वाहिगुरु मिल जाएगा। तो इस पर बात करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि खुलासा करना बहुत ज़रूरी है। हमारा चैनल यूट्यूब भी है, यूट्यूब चैनल भी है और फेसबुक पेज भी है, दोनों को लाइक करें। तो अगर गुरु नानक साहिब की नज़रों में देखें तो वो कहते हैं कि थापिया न जाए, चित्ता न होए, आपे आप निरंजन सोए। कि वो वाहिगुरु, अकाल पुरख, गॉड, भगवान, वाहिगुरु, जो भी अल्लाह, थापिया न जाए, चित्ता न होए, कि उसके कोई आकार नहीं है। उसको थापिया का मतलब उसको कोई बनाया नहीं जा सकता, उसको बनाया नहीं जा सकता। तो उसका जो करा हो, मतलब थापिया न जाए, कीता न होए, न किसी का किया भगवान बन सकता है, न कोई। तो ये जो मूर्ति पूजा से क्या भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु मिल जाएगा। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन खड़े हो गए हैं कि मूर्ति तो सिर्फ हिंदू पूजते हैं या ब्राह्मण पूजते हैं, तो सिखों को मतलब ऐसे क्यों कह दिया, या मुसलमानों को ऐसा क्यों कह दिया कि मूर्ति पूजा करने से अल्लाह, गॉड, भगवान, वाहिगुरु मिल सकता है क्या। तो ऐसा हमने क्यों कह दिया, क्योंकि पूजा मूर्ति की कर रहे हैं हिंदू या ब्राह्मण कर रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन मुस्लिम बहुत सारे ऐसे हैं जो कब्रों की पूजा करते हैं। तो कोई खड़ी मूर्ति है, कोई पड़ी मूर्ति है। दूसरी तरफ अगर हम आ जाएं कि जो क्रिश्चियन हैं, वह भी कुछ न कुछ जीसस के उसको कुछ भी करते हैं, उसकी पूजा कहीं ना कहीं करते हैं, कुछ न कुछ। क्योंकि बहुत सारे हमने देखे हैं इसमें कि कई बार उसके मुंह पर लगाते हैं या ऐसा होता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको सब कोई करता है, हर कोई नहीं भी, बहुत सारे नहीं भी करते होंगे। सिखों की बात लेते हैं, सिखों के अंदर बहुत सारी कमियां आ चुकी हैं, या वह गुरबानी नहीं पढ़ते हैं। वो बहुत सारे जिंदी मूर्तियां, मतलब जैसे बहुत सारे ऐसे बैठे हैं उनको मूर्ति कह सकते हैं हम, क्योंकि जो सिर्फ आशीर्वाद देने पर लगे हैं, पैसे लेने पर लगे हैं और आशीर्वाद देते हैं, लेकिन पैसे लेकर आशीर्वाद देते हैं। बहुत सारे ऐसे संत बाबे बड़े बैठे हैं जो अपनी पूजा पाठ करवा रहे हैं या अपने नाम को आगे चला रहे हैं। ये बहुत सारे चल रहे हैं। वो कोई पड़ी हुई मूर्ति है, कोई खड़ी मूर्ति है, कोई जिंदी मूर्ति है। मूर्ति का मतलब होता है कि उसकी पूजा पाठ करनी, इसका मतलब ये होता है। तो हमने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि हम ऐसा क्यों कहना चाहते हैं कि भगवान या गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु मूर्ति पूजा करने से मिल जाएगा। हम इसको ऐसा इस करके कहना चाहते हैं क्योंकि
आज जो हम देख रहे हैं चारों तरफ भेड़ चाल चल रही है, चारों तरफ देखा देखी कर रहे हैं, चारों तरफ ज्ञान की बात बहुत कम हो रही है, बिल्कुल पीछे चल रहे हैं। ऐसा सोच रहे हैं कि ये जो अगला इंसान कर रहा है वही सही है, बाकी उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। कभी अपने दिमाग से सोचते नहीं हैं कि वो गलत है कि सही है। तो गुरु नानक साहब इसमें गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर फरमान करते हैं, उस अल्लाह वाहिगुरु भगवान जो एक है, वो कहते हैं, वो गुरबाणी में शुरुआत में ही उसकी बता देते हैं कि उसका कैसा क्या है, वो उसका आकार कैसा है, या उसकी पूजा पाठ, जब पूजा पाठ हम क्यों कर रहे हैं, क्या हमें मिलेगा। तो इसमें गुरु नानक साहब कहते हैं, शुरू में ही कह देते हैं इसमें कि एक ओंकार कि वाहिगुरु अल्लाह घोड़ भगवान जो है वो सिर्फ एक ही है। वाहिगुरु अल्लाह घोड़ भगवान जो है वो एक ही है। फिर कहते हैं कि कर्ता पुरख एक ओंकार सतनाम, कि उसका नाम सत्य है। उसका जब वह एक ओंकार है, एक अकाल पुरख है, इस पूरे आकार का ब्रह्मांड का मालिक सिर्फ एक ही है। तो जब वो एक है तो उसका नाम सत्य है, सत्य नाम। उसका नाम वाहिगुरु का नाम, अल्लाह का नाम, घोड़ का नाम सत्य है। फिर कहते हैं कर्ता पुरख, कि वो अपनी सृष्टि को बना करके, जैसे इंसान एक घर बना करके उस घर में रहना शुरू कर देता है, ऐसे ही वह अकाल पुरख इस सृष्टि को बना करके इसके अंदर समा गया। कर्ता पुरख मतलब करके उसको बना करके वो हर एक कण कण के अंदर समाया हुआ है। अब जब ये कह रहे हैं कि वो जब कण कण के अंदर समाया हुआ है तो उसकी पूजा पाठ करने में क्या दिक्कत है। हम मूर्ति की पूजा में मूर्ति के अंदर भी हो सकता है। कण कण का मतलब ये नहीं है कि वो हर एक कण की पूजा करें, ऐसा नहीं। कण कण का मतलब होता है कि वो हर एक जगह है, हर एक उसको महसूस करना। पूजा पाठ करने से वो कभी भी किसी को नहीं मिलेगा। ये बाद में खुलासा करेंगे वो क्यों नहीं मिलेगा वो। तो इसमें कर्ता पुरख जब वो है पूरे संसार को बना करके इसके अंदर समा जाता है, समाया हुआ है। समा जाता का मतलब है कि वो है नहीं है, ऐसा नहीं है, वो समाया हुआ है, उसने बना करके उसके अंदर विराजमान है, पूरी सृष्टि के अंदर विराजमान है। वह निर्भव, अगला गुण उसके अंदर जो अंदर है वो कहते हैं कि निर्भव, कि उसको किसी का डर नहीं। अगर किसी ने बनाया होता उसको, एक अकाल पुरख जो है उसको किसी का डर नहीं है। निर्भव, निर्वैर, निर्वैर का मतलब होता है कि किसी के साथ में उसका वैर नहीं है। अभी आप कह रहे, आप सोच रहे होंगे कि भगवान तो आपस में लड़ते देखे हैं, बहुत सारे भगवान देखे हैं, वो आपस में लड़ते भी हैं, युद्ध भी करते हैं। दरअसल वो भगवान सिर्फ इंसानों के बनाए हुए हैं। वो भगवान सिर्फ भगवान वाहिगुरु अल्लाह गॉड एक ही है। वो सिर्फ इंसानों ने एक अपने रोटी सेकने के लिए इतने भगवान बनाए हैं। तो इससे सावधान होने की ज़रूरत है। भगवान का मतलब है निर्वैर जो है उसको किसी के साथ में कोई बैर नहीं है। फिर आप भी सोचते होंगे बहुत सारे, जब उसको बैर नहीं है तो मारता क्यों है लोगों को, मारता क्यों नहीं, मारता क्यों है लोगों को जब उसके साथ किसी का बैर नहीं है। तो ये ऐसा हकीकत की बात है कि लोग जो है बहुत सारे ऐसे सोचते हैं। इसकी आने वाले बाद में खुलासा करेंगे आने वाले टाइम में कि कौन किसको मार रहा है और कौन किसको ज़िंदगी देता है। तो ज़िंदगी देना एक वाहिगुरु के हाथ में है, जान प्राण लेना भी उसी के हाथ में है। ये खुलासा हम आने वाले वक्त में करेंगे कि कैसे वो जन्म देते हैं, कैसे वो प्राण लेते हैं। वो सारा ऐसे चलता है कि जिसको हम कहते हैं कि ये अगर कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, कहते हैं इसको भगवान ने उठा लिया, ऐसा बोल देते हैं।
लेकिन बहुत सारे इसमें खुलासे तो रब ही जानता है कि वो ये सही क्या गलत क्या है, लेकिन जो उसके गुण हैं उसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। आगे कहते हैं निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त। अकाल मूर्त, अकाल का मतलब होता है जिसका कोई काल नहीं है, जिसकी मौत नहीं है, जिसकी अकाल मूर्त, अकाल मूर्त जिसकी उसकी कोई मूर्ति नहीं जिसका काल आ जाए। अभी बहुत सारी मूर्तियां देखी होंगी, बहुत सारी टूट रही होंगी, बहुत सारी फूट रही होंगे, तो क्या भगवान की मूर्ति अगर होगी तो उसका काल आ जाएगा, उसका काल आ जाएगा। तो अकाल मूर्त वह जन्म मरण से दूर है, वह अगर जन्म लेगा तो मरेगा भी, तो जन्म ही नहीं है जब उसका तो मरेगा क्यों। तो उसके कहते हैं कि अजूनी, अजूनी का मतलब होता है कि वो कभी जूनी के अंदर नहीं आता, वो उसको कभी जीवन न, उसको कभी इंसान की जूनी या किसी और की जूनी नहीं मिलती, या वो अपने आप खुद नहीं आता, वो जो है इसको अजूनी सभंग। अब जब वो ऐसने जो आ नहीं सकता धरती के ऊपर, जो मतलब वो जन्म नहीं ले सकता, जो उससे पहले है कि अजूनी शैभंग। शैभंग का मतलब होता है कि स्वम प्रकाशमान, स्वम से प्रकाशमान। जैसे कि अगर इसको हम उदाहरण देकर समझाएं तो उदाहरण इसके लिए हमारा लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रब का उदाहरण सिर्फ रब ही जानता है या गुरु जानते हैं, हम नहीं जानते। हम तो सिर्फ उसकी व्याख्या कर सकते हैं थोड़ी बहुत ही, उसके बारे में जिक्र कर सकते हैं थोड़ा होता, उसके बारे में प्यार बांट सकते हैं थोड़ा होता, क्योंकि प्यार का मुजस्समा है वाहिगुरु, अल्लाह गॉड भगवान वाहिगुरु, ये प्यार का मुजस्समा है। तो हम बताना चाहते हैं सभी को कि वो जो है, ये कहते हैं कि अश्वभंग, कि वह अपने आप से पैदा हुआ, अपने प्रकाश जो है उसके बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि उसको बनाया किसी ने, अगर उसको भी बनाया होता तो अब तक वो मार दिया जाता उसको। तो इसमें जो है बहुत सारे सोचते होंगे कि कहीं के तो कहीं के करोड़ भगवान हैं, भगवान सिर्फ एक ही होता है, उसको कोई भगवान कहता है, उसको कोई अल्लाह कहता है, उसको गॉड कहता है, कोई वाहिगुरु कहते हैं, सिख उसको वाहिगुरु कहते हैं। तो इसमें जो है अगली जो पंक्ति है वो बहुत कीमती है, कि जैसे कि गुरु प्रसाद कि वो वाहिगुरु अल्लाह गॉड भगवान कैसे मिलेगा, क्या मूर्ति पूजा करने से मिलेगा, क्या उसको उसका नाम जपने से मिलेगा, क्या उसके नाम से दान देने से मिलेगा, क्या वह दिन रात लोगों को मारने से मिलेगा, क्या वह कैसे मिलेगा। तो कहते हैं गुरु नानक साहब कहते हैं कि गुरु प्रसाद गुरु की कृपा से मिलेगा। वह वाहिगुरु की कृपा, जो वाहिगुरु है वो अल्लाह गॉड है, भगवान है, वो वाहिगुरु की कृपा, गुरु की कृपा से मिलेगा गुरु प्रसाद। तो गुरु प्रसाद, जब प्रसाद जो गुरु का जो है, गुरु के जब गुरु की कृपा से मिलेगा तो गुरु मूर्ति पूजा को स्पष्ट मना करते हैं। गुरु कहते हैं कि गुरबाणी के अंदर भी चीज़ लिखी है कि जो पाथर को कहते देव तिनकी निरारथ है। इस तरह की पंक्ति है कि जो पाथर को देवता मानते हैं, जो पाथर को वाहिगुरु या कुल भी मानते हैं, जो पत्थर को अपना इष्ट मानते हैं, उनकी सेवा व्यर्थ चली जाएगी। उनको ना तो राम मिलेगा, ना भगवान मिलेगा, ना अल्लाह मिलेगा, ना गॉड मिलेगा, ना वाहिगुरु मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि सब एक ही के नाम हैं। अगर उसकी पूजा पाठ कर रहे हैं तो भगवान हमें कभी नहीं मिलेगा, अगर उसकी पूजा पाठ कर रहे हैं तो हमें वाहिगुरु कभी नहीं मिलेगा, अगर उसकी पूजा पाठ करें तो हमें अल्लाह नहीं कभी नहीं मिलेगा, अगर उसकी पूजा पाठ कर रहे हैं तो हम गॉड नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? गुरु की कृपा से मिलेगा। गुरु की कृपा क्या होती है? कहते हैं गुरु सिख मीत चलो गुरु चाली, जो गुरु कहे सोई पल मानो, जो गुरु कहे सोई पल मानो, हर हर कथा निराली। कि गुरु कहते हैं कि वो गुरु के बताए हुए रास्ते पर गुरु सिख मीत चलो गुरु चाली। गुरु चाली का मतलब गुरु की चाल, गुरु की चाल का मतलब होता है
कि गुरु रास्ता बताता है, उसकी चाल पर चलना, उसके रास्ते पर बताए हुए चलना है। फिर क्या होता है कि फिर जो है वह जो है वाहिगुरु अल्लाह गॉड भगवान क्या कहते हैं, गुरु अर्जन गुरु तेग बहादुर जी समझा देते हैं उसके बारे में कि कहाँ है वो, कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा। उदाहरण दे के समझाते हैं, कहते हैं कि पूहप मद ज्यों बास बसत है, मुकर माहे जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर घट ही खोजो भाई। क्या कहते हैं कि वो वाहिगुरु अल्लाह गॉड भगवान जो है जैसे मुकर मतलब होता है शीशा, कि शीशे के अंदर जैसे इंसान की परछाई होती है, जैसे इंसान उसके अंदर दिखता है। फिर कहते हैं मुकर माहे जैसे छाई, तैसे ही हर बैसे निरंतर घटी ही खोजो भाई। घट के अंदर शरीर के अंदर बैठा है, उसको अगर ढूंढना है तो अपने अंदर ढूंढे। कैसे मिलेगा, अंदर से कैसे मिलेगा, सच्चाई के मार्ग पर मिलेगा चल करके, सच और ईमानदारी के मार्ग पर मिलेगा चल करके। जब सच्चाई और ईमानदारी इंसान के अंदर होती है तो गुण ही गुण पैदा होते हैं। तो गुण ही का नाम वाहिगुरु है, गुणों का नाम ही अल्लाह है, गुणों का नाम ही, गुणों का मतलब होता है अच्छाइयाँ और सच्चाइयाँ, और अच्छाई सच्चाई और ईमानदारी का नाम ही अल्लाह है, सच्चाई और ईमानदारी का नाम ही गॉड है, सच्चाई और ईमानदारी का नाम ही वाहिगुरु है, सच्चाई और ईमानदारी का नाम ही ये है। तो फिर कहेंगे कि हम कैसे ढूंढे, क्यों ढूंढे इसको, क्या है, क्या दिया उसने हमें क्या देगा, क्या मिलेगा इसको ढूंढने से। बिल्कुल ये सच्चाई और ईमानदारी ही जिंदगी है, सच्चाई और ईमानदारी ही धर्म है, सच्चाई और ईमानदारी ही अल्लाह है, सच्चाई और ईमानदारी ही गॉड है। अभी एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। अगर कहते हैं कि हमें उसको मिलने से कैसे पता लगेगा, और आप इतनी गारंटी से कैसे कह रहे हैं मिलेगा, मिलेगा जिस दिन मिला, उसी जिसको मिला उसी को पता है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल इंसान अगर पानी पीता है तो पानी पीने के बाद में इंसान ये कह ही नहीं सकता कि मेरी प्यास नहीं बुझी, इंसान ये कह ही नहीं सकता कि मैं अंदर से प्यासा मर रहा हूँ। पानी पीने के बाद में जो पानी पिएगा उसी की प्यास बुझेगी। जो वाहिगुरु के नाम का, अल्लाह के नाम का, गॉड का नाम का सच्चाई जो अंदर में चलेगा उसको ही मिलेगा। ये उसी को जो वही बता सकता है जिसको मिल जाएगा, लेकिन उसका दिखा नहीं सकता इसको, लेकिन मिला सकता है। मैं खुद को जो मिलेगा वो जो है उसको मिल जाएगा, तब उसके बारे में तो वो बस नहीं कहेगा कि वाह वाह वाहिगुरु तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। तो ये शुक्र उसका जो क्या कहते हैं कि बस शुक्र ही शुक्र करो उसका। जैसे कि बाप का कोई आदमी कर्जा नहीं उतार सकता, सिर्फ उसका शुक्र कर सकता है, उसका सेवा कर करके उसके अपना प्यार जता सकता है। तो प्यार से, सच्चाई से और ईमानदारी से ही भगवान मिलेगा, सच्चाई और ईमानदारी से अल्लाह मिलेगा, सच्चाई और ईमानदारी से गुरु मिलेगा, वाहिगुरु मिलेगा सच्चाई ईमानदार से। अपने अंदर ही खोजें, अंदर से मिल जाएगा। सच सबसे महत्वपूर्ण है, ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है, इसको अपनाएं ताकि अपने अंदर से वाहिगुरु को पाएं। थैंक यू सबका। वाहिगुरु जी का खालसा, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सत श्री अकाल।